दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल दी डॉक्यूमेंट्री टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सुल्तान। नाज़रीन करम, आज हम बात करेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ सियासी व कारोबारी शख्सियत, सियासत के बेताज बादशाह, पाकिस्तानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ़ अदवार में वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा के ओहदों पर फाइज़ रहने वाली शख्सियत, पाकिस्तानी तारीख़ के 3 मरतबा मुंतखब होने वाले पहले वज़ीर आज़म, सियासतदानों के बड़े हरीफ नवाज शरीफ कौन हैं, उनकी ज़िंदगी के नशब व फराज से लेकर कारोबार से सियासत और सियासत से वज़ारत उज़्मा तक के सफ़र पर एक नज़र। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में मौजूद शरीफ ख़ानदान में पैदा हुए। नवाज शरीफ का पूरा नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। आप मोहम्मद शरीफ साहब के फ़र्जंद हैं। कुल मिलाकर 3 भाई हैं, जिनमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ हैं। तालीमी कैरियर। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इब्तदाई तालीम सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल लाहौर से हासिल की, जबकि आला तालीम के लिए ही पाकिस्तान में मौजूद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को मुंतखब किया और यहीं से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद दिल में कानूनियत का शौक़ उभरा और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से कानून की डिग्री मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर अपने ख़ानदानी कारोबार को संभाला, लेकिन इसी दौरान उन्हें सियासत से भी खासी दिलचस्पी रही और बिलाखिर 70 की दहाई में हतमी तौर पर सियासत के मैदान में कदम रखा। कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत में दाखिले या शमूलियत की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने मुल्क भर और शरीफ ख़ानदान की सनदों को नेशनलाइज कर दिया था। इस बात का शरीफ ख़ानदान पर गहरा असर पड़ा और यहीं से ही सियासत में शमूलियत का फ़ैसला हुआ। अज़दवाजी ज़िंदगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ अप्रैल 1971 में बेगम कलसूम नवाज़ के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद किया, जिसमें से नवाज शरीफ के 2 बेटे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ हैं, जबकि 2 बेटियां मरियम नवाज शरीफ और असमा नवाज शरीफ हैं। सियासी कैरियर। 70 की दहाई में सियासत में शमूलियत इख्तियार करने के बाद आमिर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में उन्हें पहली बार हुकूमत में काम करने का मौका मिला, जिसमें वो बतौर वज़ीर ख़जाना तैनात हुए। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला बनकर सूबा पंजाब की बागडोर संभाली और अपने सियासी कैरियर का सही मानों में आगाज़ किया। 1988 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से उभरने वाली पार्टी के साथ उन्हें वफाक में हुकूमत ना मिल सकी, लेकिन एक बार फिर वो वज़ीर आला बन गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के गिरने के बाद 1990 के इंतखाबात में उन्होंने IJI की क़यादत संभाली और कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद पहली बार वज़ारत उज़्मा का ताज उनके सर पर सजा। लेकिन महज 3 साल में सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान से इख्तिलाफ़ात के बायस उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। इस फैसले पर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया, जहाँ जस्टिस नसीम हसन शाह की सरबराही में उनकी हुकूमत को दोबारा बहाल कर दिया गया। मगर ये बहाली सिर्फ वक्ती थी और एक बार फिर सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म ना हुए, जिसके बाद नवाज शरीफ को हुकूमत छोड़नी पड़ी। 1993 में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो ने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन करप्शन के इल्ज़ामात पर उनके अपने ही सदर फ़ारूक लगारी ने उनका हुकूमत ख़त्म कर दी। मार्च 1997 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ ने 3/4 की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की और उस वक्त के अपने इंडियन हम मनसब अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर दावत दी। इसके अलावा 1998 में उन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार जौहरी तवानाई का तजर्बा किया, जो कि बलूचिस्तान में चाकी के मकाम पर किया गया। पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके ख़ुद को जौहरी हथियारों से लैस करार दे दिया। इस बार भी नवाज शरीफ अपनी हुकूमत की मदद पूरी ना कर सके और 1999 अक्टूबर में उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क की सरबराही संभाल ली। परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ पर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात चलाए, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल जाना पड़ा। इस दौर में नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज़ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज़ ने फ़ौजी आमिर के ख़िलाफ़ मुखालफत की मुहिम चलाई। परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील होने के सबब नवाज शरीफ ने सज़ा मुअत्तल होने के बाद सऊदी अरब में जलावतनी इख्तियार कर ली और उनकी गैर मौजूदगी में 2002 में होने वाले इंतखाबात में उनकी पार्टी ने ज़्यादा खातिर ख़्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई।
2006 میں اپنی روایتی حریف بینظیر بھٹو کے ساتھ لندن میں ملاقات کے دوران دونوں سابق وزرائے اعظم نے میثاق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے اور ملک میں جمہوری دور کی واپسی اور پرویز مشرف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا عہد کیا۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ستمبر 2007 میں نواز شریف نے وطن واپسی کی کوشش کی، لیکن مشرف انتظامیہ نے انہیں جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور ایئرپورٹ سے ہی ان کے جہاز کو واپس سعودی عرب لوٹا دیا گیا۔ لیکن صرف 2 مہینے بعد انہوں نے ایک بار پھر وطن کا رخ کیا اور لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ نومبر میں ہی انہوں نے ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کیں، جس میں 2008 میں ہونے والے الیکشن کو بائیکاٹ کرنے کے بارے میں گفت و شنید کی گئی۔ دسمبر 2007 میں بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا تو نواز شریف اسپتال پہنچنے والے اولین قومی لیڈران میں سے ایک تھے۔ فروری 2008 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ دوسری اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کرنے کا معاہدہ کیا، لیکن یہ شراکت داری زیادہ عرصے قائم نہیں رہی اور اختلافات بڑھنے کے بعد نواز لیگ نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کی نوعیت اتنی شدید ہو گئی کہ 2011 میں نواز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف میمو گیٹ اسکینڈل میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرائی، جس میں نواز شریف بذات خود پیش ہوئے۔ 2 سال بعد مئی 2013 میں ہونے والے قومی انتخابات میں نواز شریف کی جماعت نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے تیسری بار وزارت عظمیٰ سنبھالی، لیکن اس بار نواز شریف کے سامنے ان کے نئے سیاسی حریف اور سابق کرکٹر عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف موجود تھی، جنہوں نے نواز لیگ پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے اور حکومت ختم کرانے کے لیے اگست 2014 سے دسمبر 2014 تک اسلام آباد میں مسلسل دھرنے دیے۔ نواز شریف نے اپنے تیسرے دور حکومت میں وزارت خارجہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی تھی اور اس دور میں انہوں نے نو منتخب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے کی کوششیں کی۔ 2014 میں نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی اور دسمبر 2015 میں نریندر مودی نے لاہور کا بلا اعلان 1 دن کا دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے دور حکومت کا سب سے اہم منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری کا تھا، جسے ماہرین نے خطے کے لیے گیم چینجر کا خطاب دیا۔ لیکن سال 2016 میں نواز شریف زوال کا آغاز ہوا جب مارچ کے مہینے میں پاناما پیپرز کے نام سے کاغذات منظر عام پر آئے اور ان میں شریف خاندان کے افراد کے ناموں کا انکشاف ہوا۔ نواز شریف کے بیٹوں نے اپنی صفائی کے لیے مختلف انٹرویو دیے، جبکہ نواز شریف نے پارلیمان سے خطاب کے علاوہ ٹی وی پر قوم سے بھی خطاب کیا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سب سے بڑے حریف عمران خان نے حکومت مخالف مظاہروں کا ایک بار پھر سلسلہ شروع کیا اور نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ چند ماہ تک جاری رہنے والے مظاہروں کے بعد بالآخر سپریم کورٹ نے نومبر 2016 میں ان الزامات کی تفتیش کے لیے حکم دیا۔ اس سال اکتوبر میں نواز حکومت اور فوج کے مابین اختلافات ابھر کر سامنے آئے جب ڈان لیکس کی خبر منظر عام پر آئی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد حکومت کے سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً پرویز رشید کو اپنی وزارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ جنوری 2017 سے شروع ہونے والے سماعتوں کی تکمیل اپریل 2017 کو ہوئی جب 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں کے بارے میں مزید تفتیش کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان نے اپنے حریف پر تابڑ توڑ حملوں کی مزید بوچھاڑ کر دی اور گو نواز گو کے نعرے ملک بھر میں گونجنے لگے۔ دوسری تفتیش کی تکمیل جولائی 2017 میں ہوئی، جس میں نواز شریف کو متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کا اقامہ ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر صادق اور امین کے شک کے خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور 5-0 کی اکثریت کے ساتھ انہیں اسمبلی سے نااہل قرار دیا گیا۔ اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ احتساب عدالت میں ستمبر 2017 میں شروع ہونے والی کارروائی کا سلسلہ تقریباً 10 ماہ تک جاری رہا، جس میں نواز شریف نے 80 سے زائد پیشیوں میں حاضری دی۔ اسی اثناء میں ان کی اہلیہ کلثوم نواز کو کینسر کی وجہ سے لندن میں اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ احتساب عدالت میں پیشیوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے ملک بھر میں ریلیوں کا آغاز کر دیا، جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پیش کیا اور اپنے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں کو ایک سازش قرار دیا۔ لیکن گزشتہ سال کی طرح ایک بار پھر جولائی کے مہینے میں عدالتی فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا اور جج محمد بشیر نے نواز شریف پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات کی بنا پر انہیں 10 سال قید بمشقت اور 8 ملین پاؤنڈ کے جرمانے کی سزا سنائی۔ نواز شریف نے یہ سزا اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ اسی اپارٹمنٹ میں سنی جس کی ملکیت کے بارے میں انہیں سزا سنائی گئی۔ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کی صحت بہتر ہونے کے بعد جلد وطن واپس آئیں گے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے بعد 13 جولائی کو نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آئے، جہاں انہیں ایئرپورٹ سے ہی حراست میں لے لیا گیا اور اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ حراست میں لیے جانے کے بعد نواز شریف کو جیل سے ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی شکست دیکھنی پڑی، جہاں ان کے خلاف پاناما پیپرز کا مقدمہ دائر کرنے والے حریف عمران خان کو جیت نصیب ہوئی
और उन्होंने अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अगले माह की 11 तारीख को नवाज़ शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज़ का लंदन में कैंसर के बायस इंतकाल हो गया, जिसके बाद नवाज़ शरीफ को पैरोल पर रिहा कर दिया गया ताकि वो उनके जनाजे में शिरकत कर सकें। कुलसूम नवाज़ की वफ़ात के बाद एक हफ़्ते की पैरोल मिलने के बाद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी और दामाद को अडयाला जेल दोबारा भेज दिया गया। कुलसूम नवाज़ के इंतकाल के चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की जानिब से एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का नतीजा सामने आ गया, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कालादम करार देते हुए नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। लेकिन इन मुकदमात से बरियत के बावजूद नवाज़ शरीफ की अदालती मुश्किलात ख़त्म न हुई। इस साल मई में अंग्रेज़ी अखबार डॉन को दिए गए एक इंटरव्यू के नतीजे में उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी समाअत के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा। यही सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहा, जबकि उन खिलाफ 1986 का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और वहाँ भी उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़े। और यूँ कभी जेल तो कभी ज़मानत, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और इस दौरान नवाज़ शरीफ की सेहत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हुकूमत पाकिस्तान और मेडिकल बोर्ड के मुश्तरका फैसले से नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेज दिया गया और ताहाल नवाज़ शरीफ लंदन में ही मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क मुकीम होने के बाद से उनके ब्रदर मोहतरम शहबाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज़ उनकी जमात की क़यादत कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर तरीन अरकान का कहना है कि अब अगले इलेक्शन में नवाज़ शरीफ ही अपनी जमात की इंतखाबी क़यादत करेंगे। असासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज़ शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज़ शरीफ के 4,67,950 शेयर्स हैं, जबकि हुदैबिया पेपर्स मिल्स में नवाज़ शरीफ 3,43,425 शेयर्स के मालिक हैं। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक हुदैबी इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज़ शरीफ के शेयर्स की तादाद 22,213 और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 है। नैब रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नवाज़ शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। नवाज़ शरीफ के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपये मौजूद हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक नवाज़ शरीफ के गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स भी मौजूद हैं। एहतसाब अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज़ शरीफ और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम 1752 कनाल से ज़ायद ज़री अराज़ी है, जिसमें से लाहौर के मौज़ा मांग में 936 कनाल, मौज़ा बड्डू कसानी में 299 कनाल ज़री अराज़ी शामिल है। इसके अलावा लाहौर के मौज़ा माल ड्राइव इन में 103 कनाल, मौज़ा सुल्तान में 312 कनाल अराज़ी भी नवाज़ शरीफ के नाम है। मज़ीद रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि नवाज़ शरीफ के नाम 14 कनाल और मौज़ा फ़िरोज़ वतन में 88 कनाल अराज़ी शामिल है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस लाहौर और इस्लामाबाद के मुताबिक नवाज़ शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक लैंड क्रूज़र, 2 मर्सिडीज़ शामिल हैं। इसके अलावा नवाज़ शरीफ 2 ट्रैक्टर्स के भी मालिक हैं।